नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जीवन कौशल के रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 7वां है। यानी कि हम जो 200 प्रश्नों की सीरीज चला रहा था उसका आज लास्ट प्रैक्टिस सेट है। और आज के प्रैक्टिस सेट कर लेने के बाद आपको समझिएगा कि 200 प्रश्न जो जीवन कौशल के इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं उसको हम हल कर चुके होंगे। तो चलिए दोस्त, आज की प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं। पिछले 6 प्रैक्टिस सेट आप अगर नहीं देखे होंगे तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि प्राइमरी सुपर टेट में जीवन कौशल के रिलेटेड 10 नंबर का प्रश्न बनता है। उसी के संबंधित हम इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के 200 प्रश्नों की सीरीज चला रहा था और थ्योरी वाला पोर्शन भी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आज का प्रैक्टिस सेट 7 का प्रश्न नंबर पहला, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, उसके बाद आगे विकल्प है। पहला विकल्प, कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के निर्देशन से निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है ना, वो आपातकाल की स्थिति में ही सिर्फ निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका का वर्णन है हमारे अनुच्छेदों में। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। ऑप्शन ए, सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, और डी, सभी नागरिकों के लिए। तो देखिए, भारत के संविधान में ये जो निःशुल्क की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था, यह 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। बी, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। और सी, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। और डी, शिक्षण अन्वेषण है। तो देखिए, ऑप्शन तीनों ऊपर वाला सही है, क्योंकि शिक्षण में सुधार किए जा सकते हैं, शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक सभी को पता है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। एक कला है, पढ़ाने की कला भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नहीं है। ऑप्शन ए, कृष्ण ने नृत्य का समय 1 घंटा से बढ़ाकर 2 घंटा कर दिया, अभी प्रेरित है तभी तो किया। ऑप्शन पहला भी सही है। बी वाला, जॉन स्टुअर्ट ने मिल ने 12 वर्ष की आयु में ही दर्शन का अध्ययन प्रारंभ कर दिया, अभी प्रेरित है तभी तो दर्शन का अध्ययन कर रहा है। और सी वाला, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखाना आरंभ कर दी, ये गलत है। श्वास लेने के लिए क्या है चीज़ें, उसमें कौन सी रुचि लेने की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, नहीं पूछा था इसीलिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। विकल्प के आधार पर बताना है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के अवधान को उसके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। बी, विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उसके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ में वर्णित करता है। सी वाला विकल्प विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व को सूचित करता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बाकी ऊपर वाला दोनों विकल्प भी गलत है। और डी वाला भी देख लेते हैं, जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते, ये भी विकल्प गलत है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, ये हटाना ही था। अगला प्रश्न, ये प्रश्न को देखते हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे जो अति मेधावी है। ऑप्शन ए, कक्षा के साथ। ऑप्शन बी, उच्च कक्षा के साथ। ऑप्शन सी, समृद्धकरण कार्यक्रमों के द्वारा। सी, जब वे चाहें। डी वाला जो कह रहा है विकल्प, जब वे चाहें। तो देखिए, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, तो उनको आप कैसे पढ़ाएंगे, तो समृद्धकरण कार्यक्रमों के द्वारा। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है
कि विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है, संप्रेषण का अर्थ होता है कि विचारों का आदान प्रदान। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, सरल प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक विकल्प ए छात्रों को प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। तो एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक जो होता है वह उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका विकल्प सही सभी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि विद्यार्थियों को दी जाने वाली परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि ऑप्शन ए इससे उसका ज्ञान बढ़ता है, बी उसका कौशल बढ़ता है, सी उसमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प जो है बेस्ट है, सही हो जाएगा। डी वाला विकल्प गलत है, वे दुनिया में सफल बन जाते हैं, ये नहीं कह सकते आप। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को छात्रों को खड़ा करना चाहिए, बी वाला विकल्प छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, श्यामपट्ट को साफ करना चाहिए, छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए। तो देखिए, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में बात किया गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन ए नेता, बी परामर्शदाता, सी निर्देशनकर्ता और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वो होती है नेता का, नेतृत्वकर्ता का होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, वो कक्षा का नेता होता है। ठीक, परामर्श तो उसको ऐसे भी देना है, निर्देशन भी उसको ऐसे ही देना है, लेकिन नेता होता है सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और विद्यालय का कार्य होता है। ऑप्शन ए संस्कृति का संरक्षण, बी संस्कृति का परिष्करण और सी संस्कृति के लिए प्रतिरूपों का निर्माण करना और डी उपयुक्त सही। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, सभी होता है। अगला प्रश्न है कि स्कूल में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। तो किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। विकल्प ए स्नेह, बी क्रोध, सी दोषारोपण, डी घृणा। तो देखिए, स्कूल में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है, तो वह घृणा का। अगर शिक्षक अपने बच्चों से ही घृणा करने लगेगा तो फिर वो क्या पढ़ाएगा, क्या उनका जो भी विकास होते हैं एक बच्चे का, कैसे वह विकास कर पाएगा। तो घृणा जो है सबसे सर्वाधिक अभाव पाया जाता है एक शिक्षक के अंदर, एक स्कूल के अधिकतर शिक्षकों के अंदर। ठीक, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। ए वाला विकल्प पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बी वाला विकल्प विद्यार्थी केंद्रित, सी वाला विकल्प शिक्षक केंद्रित और डी वाला विकल्प उद्देश्य केंद्रित। देखिए, इस प्रश्न पर आप विद्यार्थी केंद्रित वाले विकल्प पर मत जाइएगा, गलत हो जाएगा। उद्देश्य केंद्रित जो पर उनकी बातें होनी चाहिए, संप्रेषण होना चाहिए शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और पुरस्कार बालकों में क्या उत्तेजित करता है। तो पुरस्कार बालकों में अहम को उत्तेजित करने का कार्य करता है। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए। ए शांत, शोरगुल, बी शोरगुल से भरा, बी वाला विकल्प, सी वाला विकल्प अनुशासन से पूर्ण और मित्रतापूर्ण, डी वाला विकल्प है। तो कक्षा कक्ष का जो वातावरण हो वो मित्रतापूर्ण होनी चाहिए। डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दंड की तुलना में पुरस्कार अत्यंत प्रबल डैश डैश है। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी मौखिक प्रेरणा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं, डी वाला विकल्प है। तो दंड की तुलना में पुरस्कार अत्यंत
प्रबल प्रेरणा है। ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल्य ऐसा है जिसकी हम दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करते हैं, किसका कथन है? तो ये कथन जो है निशा शर्मा का है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपेक्षित तथा तिरस्कृत बालकों के साथ शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन ए सलाहकार के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, बी वाला विकल्प, सी वाला विकल्प परामर्शदाता के रूप में, और डी वाला विकल्प इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, उपेक्षित तथा तिरस्कृत जो बालक होते हैं उसके साथ शिक्षक की जो भूमिका होती है वह सलाहकार के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि परामर्श एक निश्चित रूप से निर्मित स्वीकृत संबंध है जो उपबोध्य को उस सीमा तक समझने में सहायता करता है जिसमें वह अपने ज्ञान के प्रकाशन में विधात्मक कार्य में अग्रसर हो सके। यह कथन किसका है? देखिए, ये कथन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह कथन कार्ल रोजर्सन का है। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? विकल्प: अभिभावकों को प्रधानाध्यापक से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। बी वाला विकल्प: अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी वाले विकल्प पर सही मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही है। सी वाला विकल्प भी देख लेते हैं। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। गलत है विकल्प ये है। और अभिभावकों को प्रधानाध्यापक शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? कौन सा करता है? ऑप्शन ए वाला विकल्प: प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों के जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना, और सी वाला परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प इसका ही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है सृजनात्मकता जो शिक्षार्थी होते हैं उनमें सृजनात्मकता पोषण करता है। तो प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन ही आपको चुनना है, प्रश्न में चुनना रहता है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। ऑप्शन ए कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन बी शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्या और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधित परीक्षाओं का अपेक्षित ध्यान दिया जाए और वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया कर और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प बेस्ट ऑप्शन है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश डैश को यह अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। डैश डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, बी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, सी कक्षा में खामोशी, और डी कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो देखिए, डैश डैश को यह अभिप्रेरित शिक्षक का संकेत माना जाता है जब विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। अब हमारा प्रश्न जो है प्रैक्टिस सेट 7 का भी खत्म हो गया। तो इस तरह से हमने जो 200 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी वह अब हम समाप्त हो गई। आगे आने वाली वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और जीवन कौशल के संबंधित आगे अलग पुस्तक से हम
पढ़ाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।